हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके साथ ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि फ्यूचर इंडिया मतलब हमारे जो भारत का जो फ्यूचर होने वाला है, इंडिया का फ्यूचर होने वाला है, उसमें ऐसे कौन से लीडिंग स्टॉक्स है जो आगे जाके लीडर, अभी तो लीडर है ही और आगे जाके लीडर रहेंगे अपने एरिया के और अपने सेक्टर के। और जिस तरीके से भारत, मैंने जो एक एक्रोनिम बनाया है यहाँ पे, जो जिसमें आपको एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के नाम बताऊंगा जो कि आगे इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी के लिए बहुत आगे जा सकते हैं। और इस तरीके से आप अगर इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो आपकी भी वेल्थ क्रिएट होगी। जिस तरीके से इंडिया की आगे वेल्थ क्रिएट होगी, इंडिया का जिस तरीके से इकोनॉमी बढ़ेगी और जिस तरीके से हम बोल रहे हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसके साथ जिस तरीके से इंडिया ग्रो करेगा उसमें इन स्टॉक्स का भी बहुत बड़ा हाथ रहेगा। और उसके साथ आप अगर इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो तो आपके भी जो वेल्थ है वो भी उस तरीके से ग्रो कर सकती है। और इनमें उन स्टॉक्स में इस तरीके का रुतबा है मार्केट में जिसमें वो परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में भी अपने शेयर होल्डर्स का पैसा बना के दिए हैं और आगे भी ये बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाइए और मेरा अगर कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक करके एनकरेज कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको जो भी बताया, मैंने जो एक्रोनिम बनाया है तो उसमें भारत में जो फर्स्ट जो लेटर आता है वो ऑब्वियसली बी आता है। तो बी से मैंने भारती एयरटेल चुना है। भारती एयरटेल मैंने आपको, अगर मैं टेक्निकली बताऊं पहले, तो देखिए ये जो मैंने ग्रीन बॉक्स बना के रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, ये एक सप्लाई जोन है। तो जहां से स्टॉक बार बार रिटर्न हो रहा है। और ये देखिए रेड जो मैंने एरिया बनाया, यहाँ पे बार बार यहाँ से इसको डिमांड मिल रहा है। देखिए यहाँ पे और प्रेजेंटली वहीं पे खड़ा है ये स्टॉक। तो आप अगर एक शॉर्ट टर्म व्यू लेते हो तो ये डिमांड जोन है। तो यहाँ से आपको एक बाउंस बैक मिल सकता है टिल दिस 620 के लेवल तक। बट मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगा। आपको मैं जो भी आज के स्टॉक बताऊंगा वो एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, लॉन्ग टर्म होराइजन से बताऊंगा, जिसको आपको पोर्टफोलियो में आप रख सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अब देखिए ये स्टॉक मैं क्यों आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। फर्स्ट ये है कि आज के डेट में हमारे इंडिया में आप अगर एक जनरली एक आप अगर बड़ा व्यू लो तो उसमें आपको दो ही प्लेयर दिखते हैं बड़े, जिनके पास सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है। एक है एयरटेल और दूसरा है जियो। अब जियो का प्रॉब्लम क्या है, जियो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। अब बट रिलायंस इंडस्ट्रीज तो लिस्टेड है मार्केट में, बट जियो लिस्टेड नहीं है। तो एयरटेल एक ऐसा प्लेयर है जो कि लिस्टेड टेलीकॉम प्लेयर बोल सकते हो आप, जिसके पास सब्सक्राइबर बेस है और जिसके आप देख सकते हो जिस तरीके से इंडिया का टेलीकॉम ट्रैफिक बढ़ेगा आगे, हम जिस तरीके से इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसकी जब डिमांड और आगे बढ़ेगी तो ऐसे जो प्लेयर्स है उनका मार्केट में शेयर बढ़ेगा और इनके जो कंट्रीब्यूशन रहेगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ वो भी फिनोमिनल रहने वाला है आगे जाके। तो एयरटेल मेरा प्रेफर्ड बेट है फॉर लॉन्ग टर्म व्यू फॉर इंडियन टेलीकॉम और इंडियन ग्रोथ स्टोरी। बिकॉज ये एयरटेल सिर्फ एक टेलीकॉम प्लेयर नहीं है, टोटल आगे एक इकोसिस्टम आगे बना सकती है। आपको जितनी पेमेंट सिस्टम है एयरटेल, जैसे पेमेंट है इसका, उसके बाद बहुत सारी सर्विसेज ऑफर करते हैं अपने कंज्यूमर को फॉर दी हैसल फ्री सर्विसेज, इजी आप कंज्यूमर मतलब हम इनके बहुत सारे टाइप्स भी हैं अलग अलग कंपनीज के साथ। तो एज अ होल मैं इकोसिस्टम अगर बात करूं तो एयरटेल आगे जाके बहुत एक प्रेफर्ड बेट हो सकता है और आगे जाके आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और एयरटेल आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में बिल्कुल से होना चाहिए। तो मैं फंडामेंटल और टेक्निकल रीजन दोनों में आपको बता दिया इसमें। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो भारत का एच आता है। एच में मैंने एक दिग्गज एचडीएफसी बैंक को चुना है। तो एचडीएफसी बैंक, आपको पता है कि एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक की इंडिया में सबसे बड़ी बैंक है। तो इसका कोई टक्कर है नहीं आज की डेट में फ्रॉम लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू। एचडीएफसी बैंक एक एचडीएफसी का जो लीडरशिप है, एक पेरेंटेज जो है, जो इनका ब्रांड नेम है वही काफी है। तो देखिए अगर मैं टेक्निकली आपसे बात करूं तो देखिए इस जगह पे इसको एक सप्लाई मिल रहा है जहां से वो बार बार रिटर्न हो रहा है, नीचे आ रहा है। और ये जो एक एरिया है, एक दो बार, तीन बार, चार बार, तो चार बार ये एरिया में इसको यहाँ पे जब भी आता है वो बाउंस बैक कर लेता है और ऊपर चले जाता है। तो अगर वो नीचे भी आता है तो देखिए यहाँ पे वो आके मे बी यहाँ पर आके अगेन वो बाउंस बैक करके यहाँ तक जा सकता है। और ये देखिए ब्यूटीफुली इस लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक जाएगा। बट मैं अगेन बोलूंगा इसको आपको टेक्निकली, आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए देख रहे हो तो आप कर सकते हो। बट मैं आपको अगेन बोलूंगा कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है। और आपको ये स्टॉक जो है पिछले जिस तरीके से इसने शेयर होल्डर्स का पैसा बना के दिया आगे भी बनाएगा। क्योंकि मेरा जो फंडामेंटल रीजन, ये तो मैंने आपको टेक्निकली बताया, फंडामेंटल जो रीजन है कि आगे जाके फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो आगे कंसोलिडेट होने वाला है, कंसोलिडेशन आने वाला है इस सेक्टर में भी। और इन सेक्टर में वही लोग आगे आएंगे या फिर वही लोग लीडर रहेंगे जो कि अभी लीडर हैं। तो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक जैसे इनकी जो स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज जो है, इनका जो स्ट्रॉन्ग जो मैनेजमेंट है
और इन्होंने पास्ट में जिस तरीके से परफॉर्म करके दिया है तो वो भी आपको आगे परफॉर्म करते हुए दिखेगा। एचडीएफसी बैंक का सबसे जो बड़ा ये है इंपॉर्टेंस है वो है कासा। कासा जो करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट, इनकी बहुत बड़ा लीडरशिप है मार्केट में। तो एचडीएफसी बैंक मुझे बहुत अच्छा बैंक लगता है। और जिस तरीके से मिस्टर एम जगदीशन अभी आए हैं मिस्टर आदित्य पुरी के जगह पे, तो वो भी मुझे एक सक्षम चेयरमैन लगते हैं बैंक के, जो कि अभी अक्टूबर से हैंडल करेंगे बैंक को। तो जिस तरीके से आदित्य पुरी जी के अंडर में उनको मिली है सब कुछ, मतलब उन्होंने देखा है पूरे बैंक को, तो वो भी मुझे लगता है आगे जाकर अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो एज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एचडीएफसी बैंक मुझे अच्छा लगता है, आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल से होना चाहिए फ्रॉम इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर्सपेक्टिव। अब एच में ही भारत का जो एच है उसमें मैंने और एक स्टॉक सेकंड एच जो है वो मेरा है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में अगर टेक्निकली बात करूं तो देखिए ये जो रेड एरिया है 3 बार 4 बार यहाँ से इसको स्ट्रॉन्ग सप्लाई मिल रहा है। और ये जो एरिया है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देन अगेन 5 बार 6 बार 7 बार, देखिए बहुत बार ये जो एरिया है यहाँ पे वो आता है और यहाँ से वो बाउंस बैक कर लेता है और अभी फिलहाल वो उसी जगह पे खड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से यहाँ तक वो 640 650 तक अगेन जा सकता है यहाँ से। तो अगर आपको ऐसा शॉर्ट टर्म में मीडियम टर्म में अगर कुछ ट्रेड लेना है अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो ये भी रख सकते हो। बट मैं अगेन बोलूंगा ये जो बिजनेस है ये लॉन्ग टर्म के लिए है। आपको पता है ये जो मैंने क्यों चुना है इसको एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को, कि लाइफ इंश्योरेंस और एसेट मैनेजमेंट ऐसी जो बिजनेस होती है वो एसेट लाइट बिजनेस होती है। एसेट लाइट बिजनेस का मतलब होता है कि इसमें आपको कुछ मतलब ज्यादा आपको प्लांट एंड मशीनरी इनकी कोई जरूरत नहीं होती है। तो देखिए ऐसे जो बिजनेसेस इनका इनका जो मेन जो होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इनको प्रीमियम हमेशा आते रहते हैं। आप अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आपको तो प्रीमियम देना ही है। तो ऐसे कंपनीज को हमेशा इनफ्लो जो है प्रीमियम को आते रहता है, तो इनकी इनकम कभी रुकती नहीं है अनलेस एंड अनटिल इनका बिजनेस रुक जाए। बट लाइफ इंश्योरेंस ऐसी बिजनेस है जहाँ पे आपको बिजनेस हमेशा आते रहेगा। और एचडीएफसी जो लाइफ इंश्योरेंस है वो अपने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की दिग्गज कंपनी है। और इसका फिर से अगेन मैं बोलूंगा एचडीएफसी का जो ग्रुप है एज अ ग्रुप मैं बोलूंगा बहुत अच्छी ग्रुप है, ब्रांड है इसका। और आगे जाके ये एक लीडिंग प्लेयर बन सकती है इस फाइनेंशियल सेक्टर में। तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस भी आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में बिल्कुल से होना चाहिए भारत का एच, क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तो लाइफ इंश्योरेंस भी लोग लेंगे। और जो लीडर्स हैं इन सेक्टर के उन्हीं के पास मोस्टली सबसे ज्यादा बिजनेस जाता है। तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। देन अगेन भारत का जो ए है, ए जो आता है उसमें मैंने एशियन पेंट्स चुना है। देखिए एशियन पेंट्स अपने एशियन पेंट कैटेगरी का लीडर है। तो इसके कंपटीशन में कोई है नहीं आज की डेट में लीडर। आप कंपटीशन में तो 2-3 कंपनीज आप बर्जर पेंट बोल सकते हो है, बट एशियन पेंट ने जिस तरीके से अपना परफॉर्मेंस किया है पास्ट में, तो आप देखिए उस एशियन पेंट्स ने अभी फिलहाल में जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, अभी जिस तरीके से कोविड के जो क्राइसिस हुई थी उसमें एशियन पेंट एक ऐसा एक पेंट कंपनी था पूरे इंडिया में जिसने अपने जो डीलर्स को कैश दिया था, मतलब अपने जेब से उसने पैसे दिए थे कि भाई तुमको अगर कोई दिक्कत, क्योंकि डीलर्स को कोई दिक्कत होगी तो ऑब्वियसली एशियन पेंट का पेंट बिकेगा नहीं, क्योंकि दुकानें बंद है तो एशियन पेंट का पेंट बिकेगा कहाँ से। बट अगर डीलर्स के पास अगर पैसे हैं, कोई पैसे की दिक्कत नहीं होगी, तो एशियन जब वो दुकान वापस से खुलेगी तो सबसे ज्यादा जो पेंट जो बिकेगा वो एशियन पेंट का बिकेगा, क्योंकि उसने डीलर को अपने जितने भी डीलर्स है डिस्ट्रीब्यूटर्स है सबको उन्होंने मुश्किल साथ में भी एशियन पेंट ने साथ दिया है। तो देखिए उस तरीके की ग्रुप है जिसने इस तरीके से मैनेजमेंट रखती है, तो आगे जाके आपको देखिए किस तरीके से परफॉर्म करते हुए दिख सकती है। तो देखिए टेक्निकली अगर बात करूं तो आपको इस जगह पे इसको अच्छा खासा सप्लाई जोन मुझे दिख रहा है। तो और ये एक एरिया है जहाँ पे एक सप्लाई जोन है, यहाँ से बार बार वो नीचे आया है स्टॉक। तो देखिए यहाँ वापस से वो इस एरिया में मुझे लगता है आएगा 1900 के करीब, और फिर अगेन वो ऊपर जाएगा और ये जो ऑल टाइम हाई था इसको ब्रीच करके ऊपर जा सकता है। तो आपको अगेन मैं बोलूंगा शॉर्ट टर्म से मैं बात नहीं करूंगा कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। ऑब्वियसली ये स्टॉक्स देखिए ये स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर ऊपर जा रहा है, मार्केट अभी गिरा भी था तो देखिए वो ये स्टॉक उतना नहीं गिरा और कंटिन्यू ऊपर ही ऊपर जा रहा है। देखिए एशियन पेंट एक बहुत बढ़िया स्टॉक है। आपको फ्यूचर की जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ स्टोरी मुझे लग रही है, तो उस तरीके से आपको एशियन पेंट्स एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है अपने पोर्टफोलियो में और आपका बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, तो ये आपको कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट जो है आर जो है भारत का, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज आता है, बिग बॉय मार्केट का, हम इसको कैसे भूल सकते हैं। रिलायंस जिस तरीके से रिलायंस ने जियो में जिस तरीके से उसकी डील्स हुई है, उसको जिस तरीके से पैसे मिले हैं, फंडिंग हुई है, देखिए किस तरीके से ये स्टॉक भागा है नीचे से
और फिलहाल ये यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में है। यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे हो रहा है। मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे बड़े जो प्लेयर्स है, जो स्मार्ट प्लेयर्स है, वो यहाँ पे स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और देखिए ये जो रेड जोन है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है और इस जगह पे ग्रीन जोन में एक डिमांड जोन है। तो मुझे लगता है यहाँ से वापस ये स्टॉक आएगा नीचे 1900 1950 के करीब और वहां पे अगेन ये एक्यूमुलेशन होगा, थोड़ा कंसोलिडेट होगा, देन अगेन ऊपर जाएगा। बट मैं अगेन आपको बोलूंगा, आपको अगर इंडिया के डिजिटल स्टोरी में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि इंडिया में अमेरिका जैसे, यूएस जैसे, फेसबुक, गूगल, एप्पल जैसे कंपनीज यहाँ पे है नहीं। तो आपको जो भी, क्योंकि रिलायंस एक डिजिटल प्लेयर है, जियो को जिस तरीके से वो कर रहा है, मतलब डिजिटल जो आपका जितने भी ओटीटी है आपके देख लीजिए, आप सेट टॉप बॉक्स देख लीजिए, जिस तरीके से वो इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है रिलायंस जियो के हेल्प से और अपने टेलीकॉम के मसल पावर से और अपने ऑब्वियसली कैश के मसल पावर से, तो एक बहुत ही शानदार मुझे लगती है इसमें आगे ग्रोथ स्टोरी बन रही है। तो रिलायंस अभी जिस तरीके से रिटेल में भी है, तो रिटेल में जिस तरीके से फ्यूचर ग्रुप के साथ डील की हुई है, तो आगे जाके रिटेल में भी इसका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन होने वाला है। तो मुझे लगता है ये एक इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के लिए अच्छा है और मार्केट का लीडर है, दिग्गज कंपनी है, कैश में कोई दिक्कत नहीं इस कंपनी के पास और बहुत आगे अलग अलग बिजनेसेस में अपने हाथ बढ़ा सकती है। तो आपको इस रिलायंस को भी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म इंडिया ग्रोथ स्टोरी। तो ये मेरा भारत का आर हुआ। अब मैं बात करूंगा भारत के और एक ए के बारे में, एवेन्यू सुपरमार्ट्स। ए जो है उसे एवेन्यू सुपरमार्ट आता है, बट एवेन्यू सुपरमार्ट को नॉर्मली हम जानते हैं डीमार्ट के नाम से। डीमार्ट आपने नाम तो सुना ही होगा, इसके सुपर मार्केट होते हैं टीयर 1 और मेट्रोज में मोस्टली। तो देखिए अगर टेक्निकली बात करूं तो ये रेड जो एरिया है, यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग एक सप्लाई जोन मिल रहा है, बार बार यहीं से वो पलट जाता है स्टॉक। और यहाँ पे और एक सप्लाई जोन है जहाँ से बार बार पलटता है, देखिए अब भी पलटा है यहाँ पे। मुझे लगता है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो मैंने जो ब्लैक लाइन ड्रॉ किया है, ये ब्यूटीफुल इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे आएगा, देन अगेन में बाउंस बैक करेगा। बट मैं अगेन बोलूंगा आपको कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए इन स्टॉक्स को नहीं रखना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए खेलना है। इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रख के वेल्थ क्रिएट करनी है आपको। और ऐसे स्टॉक्स जो है आगे जाके मुझे जो लग रहा है ये लीडर्स बनेंगे, क्योंकि सुपर मार्केट में आज की डेट में कोई लिस्टेड प्लेयर, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग लिस्टेड प्लेयर है नहीं। इसके जो प्रमोटर है मिस्टर राधाकृष्ण दमानी जी, ये बहुत अच्छे प्रमोटर हैं। जिस तरीके से उन्होंने डीमार्ट को खड़ा किया है, डीमार्ट में आपको रोज डिस्काउंट मिलते हैं वहां पे और लोग जाना पसंद करते हैं। जिस तरीके से हमारी जो लाइफस्टाइल बदल रही है, हमारी जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस बढ़ रही है, उस तरीके से ऐसे जो सुपर स्टोर्स है जहाँ पे आपको अलग अलग वैरायटी की चीजें मिलती हैं और अलग अलग रोज डिस्काउंट मिलते हैं, तो लोग वहीं पे जाना पसंद करते हैं। और देखिए आप डीमार्ट में कभी जाइए तो देखिए किस तरीके से भीड़ लगी रहती है वहाँ पे। उनके पास इतने बड़े एरिया में स्टोर्स होते हैं। तो अभी देखिए जब मार्केट अभी इकोनॉमिक खुलेगी धीरे धीरे, वैसा नहीं है कि इकोनॉमिक खुलेगी बंद रहे, आपको तो अपना सामान रोजमर्रा की चीजें तो जरूरी होती है। तो ये सुपर स्टोर मार्केट में ऐसी चीजें मिलती है। तो ये एक बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए, आगे जाके इंडिया जिस तरह इकोनॉमिक ग्रो करेगी, तो हमारे जैसे इंडिया की भी पर कैपिटा इनकम करीब करीब $2000 के करीब है और वो आगे जाके जब बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ऐसे जो स्टॉक्स है, ऐसे जो कंपनी के परफॉर्मेंस आगे बढ़ेगी, अगर इनकी परफॉर्मेंस आपकी सुधरती हुई नजर आएगी, आपको अच्छी होगी इनकी परफॉर्मेंस, तो ऑब्वियसली इनके शेयर प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो आपको स्टॉक्स को कंसीडर करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। तो ये मेरा भारत का ए हो गया। अब मैं भारत का टी के सेकंड लास्ट स्टॉक के बारे में बात करूँ, जो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आपको पता है टीसीएस दिग्गज कंपनी आईटी सेक्टर की। तो टीसीएस टाटा सन्स की सबसे जो कैश काउ है, आप बोलते हो जहां से सबसे ज्यादा पैसा आता है टाटा सन्स के पास, वो टीसीएस से ही आता है। देखिए किस तरीके से टेक्निकली बात करूं तो ये इस जगह पे कंटिन्यू सप्लाई इसको मिल रहा है, यहाँ से ऊपर जा नहीं पा रहा है। और मुझे जो लगता है अगर वो नीचे आता है तो ये 2100 के करीब करीब आएगा। तो आपको यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए स्टॉक को। आप अभी भी इसको खरीद सकते हो, बट अगर थोड़ा नीचे आते हैं तो आप और एडिशन कर सकते हो, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स को, ये भी एक आईटी स्टॉक है और इसका भी एक डिजिटल, आप बोल सकते हो डिजिटल प्ले आप कर सकते हो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए एज अ वर्ल्ड भी, क्योंकि टीसीएस जो है ग्लोबल कंपनी है, इसके ग्लोबल में भी क्लाइंट्स हैं। और जिस तरीके से वर्ल्ड एंड इंडिया हर जगह आपको टेक्नोलॉजी और आपको दिख रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सब कुछ अभी डिजिटल होने वाला है। तो ऐसी जो कंपनीज है, जो आईटी कंपनीज है, यही आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कोई कंपनी को अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो
वो उनको आईटी कंपनियों को हायर करना पड़ता है। तो जो दिग्गज कंपनी इनको इनके क्लाइंट्स भी बड़े होते हैं और इनकी ग्रोथ स्टोरी भी आपको पता है कि किस तरीके से उन्होंने पास्ट में परफॉर्मेंस किया, अपने शेयर होल्डर का वेल्थ बना के दिया है और आपकी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए बहुत एक अच्छा स्टॉक है। टीसीएस आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल होना चाहिए। और आपको मैनेजमेंट की तो बात ही नहीं है, टाटा एज अ ग्रुप आपको पता है किस तरीके से अच्छी कंपनी है, तो इस पे कोई सवाल कोई दो राय है नहीं। तो देखिए टीसीएस आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल से होना चाहिए और ये डिविडेंड भी अच्छा देती है कंपनी। हर क्वार्टर में करीब करीब इसका 3% का डिविडेंड आता है, तो आपको डिविडेंड का भी अगर फायदा उठाना है तो टीसीएस एक बहुत बढ़िया कंपनी आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल से होना चाहिए। लास्ट जो स्टॉक है मेरे भारत का एच हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपने नाम तो सुना ही होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप इसके चीजें रोज यूज करते हो घर पे, शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, हेयर ऑयल हो गया, बहुत सारी चीजें इसकी आती है। तो देखिए टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो देखिए ये जो रेड जोन है यहाँ पे बार बार इसको एक सप्लाई मिल रहा है, यहाँ से जाता है वापस नीचे आ जाता है। देखिए जब मार्केट अभी गिरा था तो उतना नहीं गिरा ये, देखिए ब्यूटीफुली ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। सॉरी मैं आपको लाइन सीधी नहीं हुई है, बट स्टिल मैं आपको एक बता रहा हूँ कि इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। और ये जो एरिया है ग्रीन वाला, यहाँ पे बार बार यहाँ पे यहीं से ऊपर जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे देन अगेन यहाँ पे, देन अगेन वहीं पे वापस आया है। तो मुझे लगता है ये अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट लेके यहाँ पे यहाँ तक जा सकता है 23-2400 तक। बट अगेन मैं बोलूंगा ऐसे स्टॉक्स को आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। आपको अगर वेल्थ क्रिएट करनी है फ्यूचर में तो आपको ऐसे स्टॉक्स को रखना ही रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो आपको मैं फिर से बताऊंगा जो मैंने बताया पहले कि हमारी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो ओनली $2000 है, अगेंस्ट दी डेवलपिंग कंट्रीज जिनके 2000 मतलब 10,000 6,000 ऐसे पर कैपिटा इनकम है। तो जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों के इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेंगे, तो एचयूएल तो एक आपकी एफएमसीजी कंपनी है, आपकी रोजमर्रा की चीजें हैं, आप इसको खरीदोगे। इसके बिना आप मतलब आपकी दिनचर्या या फिर आपकी जीवन शैली नहीं चलेगी। तो ऐसे जो हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक से दिग्गज स्टॉक है, अपने सेक्टर के लीडर हैं, तो ऐसे ही कंपनी आपको पैसा बना के देंगे और यहीं पे आपको ग्रोथ नजर आएगी फ्यूचर में भी। तो देखिए ऐसे मैंने आपके साथ भारत जो बोलते हैं इंडिया ग्रोथ स्टोरी के लिए आपको मैंने कुछ ऐसे स्टॉक्स बताए जो कि आपको फ्यूचर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। और जिस तरीके से इंडिया में ग्रोथ होने वाली है आगे, $5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन हम आगे भी जाएंगे, हम मुझे विश्वास है। तो उस तरीके से ऐसे जो अपने जो सेक्टर के लीडर्स हैं, अपने जो सेक्टर के इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में इन्हीं लोगों का हाथ है और पहले भी इन्हीं लोगों का हाथ था। और जिस तरीके से इंडिया आगे ग्रो करेगा तो ऐसे जो सेक्टर से इनकी भी ग्रोथ लाजमी है। आईटी, देन टेलीकॉम, देन एफएमसीजी, उसके बाद आप सुपर मार्केट देख लीजिए, क्योंकि सुपर मार्केट एफएमसीजी साथ में है, क्योंकि सुपर मार्केट में कौन से एफएमसीजी के सामान बिकते हैं। तो देखिए मैंने आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताए जो कि आपको अपने पोर्टफोलियो बिल्कुल रखना चाहिए, बट आपको निवेश करने से पहले प्लीज अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, क्योंकि मैंने आपके लिए ऐसे स्टॉक्स निकाल के लाई, ये मेरी खुद की रिसर्च है या फिर आप बोलो एज अ नॉलेज पर्पज मैंने आपके लिए लाया, जो मुझे लगे कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए फॉर वेल्थ क्रिएशन इन फ्यूचर। तो प्लीज अपनी खुद की एक बार रिसर्च कीजिए, अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उसके बाद ही अपने पैसे को स्टॉक्स में लगाइए, क्योंकि पैसा आपका है, मेरा नहीं है। तो चलिए वीडियो को यही एंड करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाइए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज लाइक करके एनकरेज कीजिए, ताकि मैं ऐसे और एजुकेशनल टाइप की वीडियोस आपके लिए और ऐसे स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स, जो लीडरशिप वाले स्टॉक्स है आपके लिए निकाल के लेके आ सकूं आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो चलिए वीडियो ये एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं।